हेलो एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध सिंह एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी क्लास 10th की जर्नी के टाइम पर किन किन यूट्यूब टीचर्स को रेफ़र किया था। आपको सब बताऊंगा, उनका नाम क्या है, उनके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है और उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, मेरी मम्मी जो थी वो खुद भी एक इंग्लिश टीचर थी, ठीक है, तो वो मुझे सब पढ़ा दिया करती थी। मगर जैसे होता है ना, बोर्ड्स वगैरह के टाइम पे, प्री बोर्ड्स वगैरह के टाइम पर हम लोगों को रिवीजन करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैंने इंग्लिश पढ़ी थी अनुराग सर से, फ्रॉम फिजिक्स वाला PW। अब सर की क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। पहली क्वालिटी जो मुझे लगी वो थी काफ़ी क्रिएटिव टीचिंग मेथड है, आपको उनकी क्लास में बोर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, लाइन बाय लाइन NCERT का एक्सप्लेनेशन मिलता है, हर लाइन को समझाते हैं, हर वर्ड का मीनिंग को भी बताते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड थर्ड, मैंने बोर्ड्स के टाइम पर जब मेरा इंग्लिश का बोर्ड था तो मैंने उनका इंग्लिश ग्रामर का वीडियो देखा था, जो रिवीजन वाला था वो वीडियो देखा था। उससे मेरे सारे कंसेप्ट्स वापस क्लियर हो गए थे। वो बहुत अच्छा वीडियो था, ठीक है। जो चीज़ें शायद मैं भूल गया था वो भी वापस से एक बार रिवाइज हो गई। सो या दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं हिंदी की। मेरी जो स्कूल टीचर थी हिंदी की, वो काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी बढ़िया टीचर थी, जो पढ़ाती थी सब समझ में आता था। देन अगेन वही चीज़ है कि बोर्ड्स वगैरह टाइम पर, प्री बोर्ड्स वगैरह के टाइम पर किससे पढ़ा? मैंने पढ़ा था आशीष चंदाना सर से, एंड इनके यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी अध्यापक करके। बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, ट्रस्ट में, ठीक है। अब इनके क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। पहली, NCERT का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता है, चाहे वो पूरा गद्य खंड हो या पूरा काव्य खंड हो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता है। दूसरा, मुझे लगा कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनका ना आपको वहीं पर मीनिंग भी मिल जाता है, आपको 10 जगह जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड द थर्ड, कि लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, ताकि आप ये एनालाइज कर पाओ कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। सो ये सब था हिंदी के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं SST की। एंड SST का नाम लेते ही बहुत बच्चों के दिमाग में पहले ही नाम आ गया होगा, एंड अगर आ गया है तो अच्छा है। मैंने SST पढ़ी थी दिगराज सिंह राजपूत सर से। इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी दिगराज सिंह राजपूत है। मैं सर को क्लास 9 से फॉलो कर रहा हूँ, एंड इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल बोर नहीं होता है इनकी क्लास में। अब सर की कुछ क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। पहली क्वालिटी तो मुझे यही लगी कि काफ़ी क्रिएटिव इंगेजिंग तरीका है पढ़ाने का। आपको ऐसा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को होता है ना कि SST पढ़ रहे हैं बोर हो रहा है, ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी मज़े आएंगे इनकी क्लास में पढ़ने में। दूसरी क्वालिटी मुझे लगी नोट्स की, कि सर के नोट्स काफ़ी बढ़िया होते हैं। जो सर नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं, ऐसा लगता है कि आपने पूरी NCERT पढ़ ली, ठीक है। सो दैट ऑल फॉर SST। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस मैंने किससे पढ़ी? देखो, साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। तो तीनों के लिए अलग अलग टीचर ही थे मेरे एक तरह से। फिजिक्स मैंने पढ़ी थी द लेजेंड अलग पांडे सर से, बायो मैंने पढ़ी थी समृद्धि मैम से, एंड केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी सुनील भैया से। एंड तीनों टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म से है, फिजिक्स वाला से। अब क्वालिटीज़ की बात क्या ही करनी, ठीक है, अलग पांडे सर तो जेम है ही हमारे। अब एक चीज़ और मैं पर्सनली बताना चाहूँगा कि मैंने इनका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देखा था। वो चैप्टर मेरे को कहीं से समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बस इनके एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर गन शॉट देखा। उसमें उन्होंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए थे, पूरा थ्योरी भी समझाई थी, PYQs भी प्रैक्टिस कराए थे। उस एक वीडियो को देखने के बाद और बस NCERT पढ़ लेने के बाद, कर लेने के बाद, वो चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया था, एकदम बैठ गया था दिमाग में। जब इतने लोगों का देखने के बाद समझ में नहीं आया, उस एक वीडियो की वजह से वो सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं बायो की, समृद्धि मैम। काफ़ी क्रिएटिव तरीका है, काफ़ी इंटरेक्शन का तरीका काफ़ी अच्छा है। इनकी क्लास में बोर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इंटरेक्शन का तरीका काफ़ी अच्छा है मैम का, एंड पूरा NCERT का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देती हैं जिनसे क्वेश्चन उठकर आते रहते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी सुनील भैया से। सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगी सुनील भैया के लेक्चर्स की वो ये थी
कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, एंड आपको लाइव एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी के बाहर के एकदम लाइव एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्लास को काफ़ी इंगेजिंग क्रिएटिव बना ही देता है। उसी के साथ साथ जो सर टॉपिक्स पढ़ाते हैं उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, ऊपर से नहीं, एकदम अच्छे से गहराई में जाकर कहाँ से क्वेश्चन उठता है, कैसा क्वेश्चन उठता है, सारी चीज़ें क्लियर करके बताते हैं। सो ये था साइंस के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए मैंने किसको फॉलो किया था? मैथ्स के लिए मैंने फॉलो किया था मानसी मैम को। इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी है लर्न विद मानसी। मैं मानसी मैम को क्लास 6 से फॉलो कर रहा हूँ। जब हम लोग क्लास 6 में थे तो 2020 था, एंड अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया था। तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 5 साल, 5.5 साल मैंने मानसी मैम से पढ़ा है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। अब तो मानसी मैम का खुद का भी चैनल है, बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाती हैं। अब क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। पहली क्वालिटी जो मुझे लगी, टू द पॉइंट रहती है मैम ना इधर का ना उधर का, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाती हैं, जितना है उतना अच्छे से पढ़ाती हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगी, प्रॉप्स का यूज़ करके पढ़ाती हैं, ठीक है। जो जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर है, उसमें चीज़ों को अज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि किसके ऊपर क्या रखा है, ठीक है। सिलेंडर के दोनों स्टार्टिंग में एंडिंग में हेमिस्फीयर लगे हैं, सिलेंडर के अंदर कौन रखा है, ये सारी चीज़ों को एज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर मानसी मैम इनके 3D ऑब्जेक्ट्स फिगर्स दिखाती हैं, ठीक है। एंड जो आई वाला चैप्टर था, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें भी मानसी मैम ने पूरा 3D लाइव ऑब्जेक्ट दिखाया था, ठीक है, कि आइरिस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है। तो ये क्वालिटी है मानसी मैम के वीडियोस की। एंड द थर्ड क्वालिटी इज, आपको पूरी एनसीईआरटी मिल जाती है, एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, इंट्रोडक्शन मिल जाता है, एंड जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, वो सारी मैम अच्छे से कवर करा देती हैं, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर करके। सो दैट्स फॉर मैथ्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की। मेरे पास क्लास 10th में आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड जिस टीचर से मैंने आईटी पढ़ा है उनका नाम है बरखा मैम, एंड उनके यूट्यूब चैनल का नाम है बरखा गुप्ता करके। तो आप उन्हें देख सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अब क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। जितना भी सिलेबस में है वो सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कवर कराती हैं, एग्जाम्पल्स दे के मैम पढ़ाती हैं। एंड एक चीज़ जो मुझे लगी कि अगर कुछ चीज़ लाइव करके दिखानी है, प्रैक्टिकली दिखानी है, ठीक है, वो सारी चीज़ भी मैम बहुत अच्छे से कवर करके दिखाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे।